हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी दिनों बाद डिस्कशन करने वाले हैं मोटिवेशनल के ऊपर, यानी कि एजुकेशन सिस्टम हम अपने लाइफ को कैसे डिस्टर्ब होने से बचाएं। ठीक है। बाय द वे, अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी से गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से हमारा एजुकेशन 10वीं तक कंप्लीट हुआ। 10वीं तक कंप्लीट होने के बाद हमें जिस फील्ड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, हम अपने दोस्त को देखा देखी कि हमारा दोस्त यहाँ जा रहा है, इस स्टेट में जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और हम उस फील्ड को सेलेक्ट करके हम वहाँ चले जाते हैं, जबकि उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं हो, और हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है, पेरेंट्स का पैसा भी लगता है, और हम अपने अचीव को गोल को टारगेट नहीं कर पाते हैं, तो हम उसके वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और लाइफ में कई सारी परेशानियां क्रिएट होने लगते हैं। तो आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक सीमित समय में कम भी एजुकेशन के ऊपर हम अपने लाइफ को कैसे मैनेज करें, पैसे के बारे में हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, और गार्जियन का जो सपना था वो हम उनके सर से यानी कि उनके बोझ नहीं बने, और अपने पैर पे कैसे स्टैंड हो पाए प्रॉपर वे। तो आजकल आपको पता है कि लोग देखा देखी में ज़्यादा अपने समय को बर्बाद कर दे रहे हैं। हम ये नहीं करें कि हम भी कोई बड़ा आदमी बन गए, नहीं, ऐसा नहीं, या भी कोई बड़ा बन गए, लेकिन एक सीमित समय में जगह पे किसी का बोझ नहीं बने, अपना अर्निंग सोर्स एक समय पर करते जाएं, ताकि हम अपने फैमिली को या अपना मैनेजिंग करने के लिए किसी के प्रति हाथ हमें नहीं फैलाना पड़े। तो इसके पहले क्या होता है कि जब हम 1 to 10th के बीच में पढ़ रहे होते हैं, तो इसी क्लास के बीच में हमारा कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्टेड होता है, तो उसके बारे में हमें ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें कंप्लीटली नॉलेज है, कंप्लीटली हमारा कमांड है। तो आप एक गौर किए हो कि जैसे ही हम 10th पहुंचते हैं, यानी कि 10th पास करते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, 10th के पहले कि 1 to 10th में साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट सेम होता है। तो पेरेंट्स भी हमें समय समय पे टॉर्चर करते हैं कि बेटा या बेटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यानी कि एग्जाम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पढ़ना है। पेरेंट्स भी हमसे पूछताछ करते हैं, क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन पूछताछ करते हैं कि क्वेश्चन तो हाँ चेंज नहीं हो सकता है, वो सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता है 1 to 10th के बीच में। तो समय समय पर पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। तो वहां तक जैसे ही 10th हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद जैसे इंटर में एडमिशन लेते हैं, तो वहां से पेरेंट्स का प्रेशर वहां से खत्म होता है। अब क्यों खत्म होता है? प्रेशर कभी लाइफ में खत्म नहीं होता है पेरेंट्स का, वो टॉर्चर करते हैं कि हाँ पढ़ना है, बट पेरेंट्स के द्वारा जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट रहता है कि हाँ ये सब्जेक्ट तुम्हें लेना है, तो वहाँ पे पेरेंट्स वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 10वीं के बाद वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस फील्ड को सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है, ताकि उसमें हमारे रिजल्ट भी बेहतर आए, और हम अपने आप को हम डिस्टर्ब नहीं कर पाए, हम फेल नहीं हो पाए। तो जैसे ही इंटर हम अपना कंप्लीट होता है, ठीक है, जैसे भी इंटर में या मैथ्स लिए या बायो लिए, ठीक है, तो उसमें या आर्ट्स लिए, तो जिसके बारे में हमें नॉलेज हो तो वो फील्ड हम सेलेक्ट कर लिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि उनका दोस्त, यानी कि वो आंटी का दोस्त, वो अंकल का बेटा वहाँ पे इस स्टेट में या बेटी इस स्टेट में पढ़ने के लिए वो जा रहा है, तो वो पैसे वाले काफ़ी हैं, ठीक है, तो उनको देखा देखी हम वहाँ चल गए, वो भी हम भी सेम सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें ये वहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हमारी पेरेंट्स का जो पैसा है वहाँ पे बिल्कुल बर्बाद चला जाएगा। ठीक है। तो करना क्या रहता है कि हमें वही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वही फील्ड को सिलेक्ट करना है, जिससे हम अपने लाइफ को टारगेट कर सकें, गोल को अचीव कर सकें। और यहाँ पे जब हम इंटर कंप्लीट कर लेते हैं, तो 12th के बाद एक बड़ा डिग्री के लिए वहाँ पे डिमांड होती है, तो कंप्लीट हमारा गोल वहाँ पे एक अच्छी जगह पे हमें जॉब के लिए वहाँ पे जगह मिल पाता है। ठीक है। या इंटर भी हमारा सही रहता है, हर किसी को एजुकेशन में नहीं भी माइंड रहता है, तो वहाँ से या वो एजुकेशन इंटर कंप्लीट करके वो किसी अदर फील्ड में चले जाता है, वो डायरेक्टली पेरेंट्स को बोल रहा है कि हाँ हमें इस फील्ड में नॉलेज है, हम इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद होगा। ठीक है। तो जब इंटर पास किए, किसी को पढ़ने की जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ने की लालसा है, तो इंटर पास करने के बाद वहाँ पे क्या होता है ऑप्शन में कि अभी सबसे ज्यादा रनिंग चल रहा है, तो लोग क्या करें, बी फार्मा। हमारे गांव से भी कितने सारे लोग एक दो बी फार्मा सेलेक्ट किए, तो देखा देखी में कई सारे लोग बी फार्मा सेलेक्ट करने लगे, और वो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ जाते हैं, भोपाल में जाते हैं। भोपाल क्या होता है कि बी फार्मा का सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे ज़्यादा कॉलेजेज है,
लेकिन जिसको मेडिकल के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट बीट्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, वो भी बंदा भी फार्मा सेलेक्ट कर लेता है। लिटरेचर के उसको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है और वो मेडिकल लाइन में चला जाता है, मेडिकल लाइन भी फार्मा वगैरह वो सेलेक्ट कर लेता है। तो वहाँ डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी क्या होता है, वो अपने घर पे बैठे रहते हैं। उससे बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज जस्ट लाइक ए पॉइजन, यानी कि आपका डिग्री भी कंप्लीट हो गया, वो घर पे बैठे हैं, पेटी में उसको बंद करके रखे हैं, तो किस काम का? जो हम अचीव किए उसे हमें काम में लाना है। यानी कि हमें जहाँ डिग्री हम ले लिया, डिग्री लेने के बाद हम जगह नहीं कहीं पकड़ पाते, तो वहाँ पे हमारी लाइफ को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। पेरेंट्स को भी कुछ लगता है कि हम मेहनत करके उसको पैसा दिए, यहाँ भेजें, और वो सफल नहीं हो पाया और कहीं जॉब नहीं पकड़ पाया, घर पे आके बैठ जाते हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे बर्डन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है पेरेंट्स का। तो हमें क्या करना होता है कि जहाँ तक हम किए, जिस फील्ड में हमें नॉलेज है, तो हमें डायरेक्टली बोलना है कि हाँ हम इस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, हमें इसके बारे में नॉलेज है। नहीं तो हर तरह से आपको मार खाना होगा। और अंत में क्या होता है कि जब पैसे की जरूरत है, लोग की जब शादी भी होता है, तो पैसे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगता है, तो लोग दूर दूर जाते हैं, जाके 8,000 10,000 में लोग क्या करते हैं कि कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेबर की तरह है कि मजबूर होकर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो हम उससे क्यों नहीं बचें? जिस फील्ड में हमें नॉलेज है उस फील्ड को हम क्यों नहीं सेलेक्ट करें और हम अपने जगह एक सही जगह पे लेके जाएं कि वहां से हमें 10,000 15,000 20,000 के लिए हमको दिक्कत नहीं झेलना पड़े। ठीक है, हम इतना अगर हम अपने आप को स्टेट चेंज करें, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और हम 8,000 10,000 वहां जाके कमा रहे हैं, तो आपके पैकेट में वो क्या बच पाएगा? मनी कुछ भी नहीं बच पाएगा, यानी कि 5,000 के बराबर 4,000 के बराबर वो आपको नहीं बुझाता। अगर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो 20,000 के समथिंग में या 25,000 के समथिंग पेमेंट दे रहा है, थोड़ा बहुत आपको लगेगा। लेकिन जब हम मेरा लाइफ डिस्टर्ब होता है, डिग्री लेने के बाद हम घर पे बैठ जाते हैं, तो अंतिम में जब प्रेशर आता है तो वो क्या करते हैं कि स्टेट को हम चेंज कर देते हैं और दूसरे जगह जाके लेबर मजदूर की तरह हमें क्या करना होता है, 7 8 10,000 रुपये हमको कमाना पड़ता है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ हम उसी फील्ड को सेलेक्ट करें जिस फील्ड में हमें आपकी नॉलेज हो, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं हो। अगर आप एक सीमित समय में आप अपने पैर पे खड़ा होते हैं और अब अर्निंग सोर्स वहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी काबिल नफ़ा है, यानी कि आपके लिए काबिलियत की तारीफ की जाती है, आपका स्ट्रगल का यहाँ पे तारीफ की जाती है कि आपने वहां तक स्ट्रगल किया जहां तक आपकी ज़रूरत था और अपने जगह पकड़ लिया, अपने अर्निंग सोर्स वहां से स्टार्ट कर दिया। आजकल लोग ज़्यादा हायर डिग्री का भी उतना रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादा हाई लेवल को जाना भी नहीं चाहते, एक सीमित तक जहाँ तक पेरेंट्स की कैपेसिटी हो वहाँ तक पढ़ के और अपनी जगह को पकड़ना चाहते हैं। तो यही होता है कि हम उस फील्ड में जाएं जिसकी फील्ड में हमें नॉलेज हो और हमें वहाँ से अर्निंग सोर्स हो, वहाँ पे हमारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो और हमारी गोल अच्छे से अचीव हो सके, हम वहाँ पे एक कंफर्टेबल सेफ फील कर सकें। धन्यवाद।